जैसे बच्चों आपको बड़ों के लिए अभिवादन है तो सादर नमस्कार। जैसे आपको पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे आप सादर नमस्कार, या जय गुरुदेव, चरण वंदना, चरण स्पर्श या सादर नमस्ते। बराबरी वालों के लिए आप लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। जैसे आप अपनी बहन को लिख रहे हैं तो जैसे आप बराबर वालों के लिए लिखेंगे स्नेही या प्रिय मित्र, फिर आप उसको अभिवादन क्या लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। छोटों के लिए स्नेह प्रेम, आशीर्वाद, सुखी रहो या शुभाशीष। अब आप मुख्य विषय के अंतर्गत जब आपका मैटर आएगा तो वो आपके विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। पत्र के संदेश वाले भाग में भी रिश्तों के अनुसार कुशल क्षेम पूछना चाहिए कि जैसे आप कभी भी बच्चों आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में अब सिर्फ एक लाइन का मैसेज होता है जिसे हम नहीं पूछते, हम अपनी बात सिर्फ लिख देते हैं या मेल कर देते हैं। पर बच्चों पत्र लिखना बहुत आवश्यक है कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि सच में जो पत्रों में आत्मीयता होती है वो अब व्हाट्सएप मैसेज या मेल में नहीं होती। इससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। सारी बात निजी तरीके से कहनी चाहिए। यदि वाक्य संक्षिप्त होते हैं तो होने दें, किसी वाक्य का क्रम उलट पुलट होता है तो होने दें, पर संबंधों में जो प्रेम, अनुग्रह, तिरस्कार, रूठना मनाना होता है उसे अवश्य प्रकट होने का अवसर दें। जैसे आप अपनी सहेली से रूठकर पत्र लिख रहे हैं कि तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तो बच्चों ऐसे वाक्य भी आप अपने निजी पत्रों में लिख सकते हैं। विषय का समापन भी आगे संबंध बनाए रखने की चाह से करें। जैसे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में क्या हम अगले रविवार को मिल सकते हैं? मेरे पास सिनेमा की 2 टिकटें हैं, क्या आप मेरे साथ शनिवार मेट्री शो चल सकते हैं? इस तरह से बच्चों आप निजी पत्रों को भी काफ़ी समापन कर सकते हैं। अब आपका स्वनिर्देश में बच्चों पत्र के नीचे अपना नाम देने से पहले संबंध का उल्लेख करना चाहिए। नाम भी औपचारिक न होकर वही लिखना चाहिए जिसका प्रयोग आप आपसी बातचीत और व्यवहार में करते हैं। जैसे आपका ही अजय, सिर्फ तेरा मयंक, आपका ही शशांक, आपके प्रिय भांजी पूजा या आपकी प्रिय पुत्री पूजा। आगे पत्रों के कुछ उदाहरण बच्चों मैं आपको इस तरह से उदाहरण दे रही हूँ। जैसे अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बच्चों आपको मैं बता रही हूँ। जैसे बच्चों एक अनौपचारिक पत्रों का हम उदाहरण देख रहे हैं। बधाई पत्र, मित्र के बड़े भाई को नौकरी मिलने की खुशी में आप अपने बधाई को देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अपना पता आएगा, अपना पता, फिर यहाँ पे आपको बताइए अपने बराबरी वालों को आप मित्र को, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो अपने से बड़ों के लिए आप लिख रहे हैं तो प्रिय मुकेश सप्रेम। मित्र को पत्र लिख रहे हैं आप अपने बराबरी वालों को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिय मुकेश सप्रेम नमस्कार। कैसे हो मित्र, उसके आप कुशल और अकुशल समाचार पूछेंगे, तुमसे जो मुझे सूचित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप पूरा मैटर विषय के अनुरूप होगा और फिर उत्तर की प्रतीक्षा में या पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अपना। इस तरह से बच्चों आपको स्वनिर्देश देना बहुत आवश्यक है। बच्चों इस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब आगे हम अगली कक्षा में इसी के अनौपचारिक पत्र के कई उदाहरण देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं। अब आपको मैं अगले में होमवर्क दूंगी कि आप कोई 2 अनौपचारिक पत्र लिखें। बच्चों इस तरह से आज हमने अनौपचारिक पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और अनौपचारिक पत्र के लिखने के कुछ तरीके सीखे। अगली कक्षा में बच्चों हम अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण से इस प्रारूप को समझेंगे कि हमें अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। अब आपको स्वयं मैं होमवर्क दूंगी और आपको अब अनौपचारिक पत्र लिखना आएगा कि हम